9 साल के बाद मैंने पहला चुनाव देखा कर्नाटक का, जो कांग्रेस ने बहुत तरीके से लड़ा। स्ट्रैटेजी के तहत लोकल इश्यूज को उठाएंगे। राहुल गांधी को कहा कि आपने अपनी पहली रैली में कहा अडानी की बात करी, लेकिन अब आप ऐसा करिए, अब हमारे पास 5 गारंटी हैं, 40% कमीशन का मुद्दा है, नंदनी का मुद्दा है, आप इनके बारे में बात करिए। और राहुल गांधी ने वो बात मानी। और रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार। और देखिए कमाल की बात ये है कि राजस्थान का जो झगड़ा है वो सड़क पे है कांग्रेस का, सचिन पायलट गहलोत के बीच में। ऐसा ही झगड़ा कर्नाटक में भी था सिद्धरमैया और डीके के बीच में, लेकिन वो सड़क पे कभी नहीं आया। उसको कंट्रोल किया गया। राहुल गांधी के स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे रणदीप सुरजेवाला को कि अगर झगड़ा सड़क पे आए तो हम पहले ही दिन चुनाव हार जाएंगे। तो कमरे के अंदर झगड़ा होता था, सीटें बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री को पद के लेकर, सब कुछ हुआ। डीके ऐसा कहते हैं कि डीके कुछ अच्छा नहीं बोलते उनके बारे में, लेकिन जब वो सामने आते हैं उनका कॉलर ठीक करते हैं, उनका मतलब पूरा मान सम्मान देते हैं उनको। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप हुई है कांग्रेस के भीतर की स्टेट क्यों फेल हो रहे हैं ये एक बंद कमरे में क्यों नहीं हो पा रहा सचिन और गहलोत? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इसको अभी अडॉप्ट किया है। इस स्टेट लीडरशिप को मजबूत करना है, उनको इकट्ठा करना है, हम चुनाव जीत सकते हैं। ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है कर्नाटक का कि वहां आपने ये करके दिखाया। अब राहुल गांधी इस बात को लेकर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए 2 घंटे बैठे अशोक गहलोत के साथ, 2 घंटे बैठे पायलट के साथ। उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है। वो कह रहे हैं कि स्टेट लीडरशिप को मजबूत करके एक साथ इकट्ठा करके हम चुनाव जीत सकते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल कर्नाटक है। सवाल को आदेश आप समझा पाएंगे, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला प्रभारी थे कर्नाटक के और वो काफी पहले से बेंगलोर जाके जम गए थे, और दोनों लीडर जिनके भी डिफरेंसेस है उनके बीच उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। राजस्थान में जो प्रभारी है रंधावा साहब, क्या उनकी कमी है? ये दोनों को एक साथ नहीं ला पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, बंद कमरे में नहीं हो पा रहा है? क्या ये लीडरशिप इस वजह से अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए रंधावा हो या उससे पहले माकन और उससे पहले अविनाश पांडे, अजय माकन ने अपने आप को प्रभारी के तौर पे प्रेजेंट किया कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और उन्होंने कोशिश भी की अशोक गहलोत के सामने, लेकिन वो टिक नहीं पाए। ऐसा कहते हैं कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, वो बहुत पावरफुल है। और कई नेता तो ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस आला कमान है वो जयपुर में बैठता है। तो अविनाश पांडे मतलब गहलोत चला रहे हैं। अविनाश पांडे भी इतने कमजोर प्रभारी थे, और आज की डेट में रंधावा इतने कमजोर प्रभारी हैं कि रंधावा ने अभी हाल की मीटिंग में कहा कि पायलट साहब से मेरी बात नहीं हो पाती, मेरा फोन नहीं उठाते। हाँ। तो सोचिए कितने वो मजबूर हैं कि पायलट को इतना भरोसा है कि नहीं ये तो गहलोत साहब के क्लोज हैं काफी, इसलिए मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान को छोड़ के एक नई स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट की है कि हम सब स्टेट लीडरशिप के सारे चुनाव लड़ेंगे, उन सबको इकट्ठा करेंगे, झगड़ा बाहर नहीं जाने देंगे। इसी के चलते अभी जब राजस्थान की मीटिंग हुई, उसके साथ ही दिल्ली की मीटिंग हुई, मध्य प्रदेश की मीटिंग हुई, तो इन सबको एक साथ लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी ने पहली बार ये समझ लिया है कि कैसे हम चुनाव जीत सकते हैं। तो 55 का और 305 का जो गैप है, ये भी कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर उसके लिए तैयार होती तो विपक्षी एकता की बात नहीं करती। और विपक्षी एकता की बैठक जो आपको पता है 10 दिन पहले होनी थी, अभी होनी थी, वो 10 दिन बाद हो रही है। राहुल गांधी ने इस बात को इंश्योर किया कि मेरे आने के बाद ये बैठक हो, और उन्होंने स्पेशली नीतीश कुमार को फोन किया कि मैं एक बार वापस आ जाऊं और मैं स्पेशली आना चाहता हूं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।